नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है नरेश मेहता जी की कविता। और ये कविता सतत कर्मठ बने रहने की शिक्षा देने वाली है, प्रेरित करने वाली है। दोस्तों, कविता के बारे में चर्चा करें इससे पहले निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं पहले कविता के बारे में। नरेश मेहता जी ने इस कविता में सतत कर्मठ बने रहने का परामर्श दिया है। चलते रहने में ही मानव का हित है। जिस तरह सूर्य निरंतर चलते रहकर अंधकार की कारा से मुक्ति दिलाता है, पृथ्वी को रंगीन बनाता है और ऋतुओं का श्रृंगार करता है, उसी प्रकार कर्मशील रहकर ही व्यक्ति संपन्न बन सकता है। गतिशीलता के कारण ही नदियां सागर का रूप ग्रहण करती हैं, बादल धरती के भंडार को भरते हैं। रुकना ही मृत्यु है। मनुष्य ने सक्रिय रहकर ही संसार से सागर तक अपनी विकास यात्रा का ध्वज फहराया है। सर्वोत्तम पाने के लिए नवीनता को ग्रहण कर गतिशील रहना आवश्यक है। गतिशीलता ही मानव को विजय पथ पर अग्रसर करती है। अब दोस्तों, उस कविता के बोल कुछ इस तरह हैं जिसने ये सब बातों की प्रेरणा दी जो अभी हमने चर्चा की। चलते चलो सूरज के संग संग, चलते चलो तम के जो बंदी थे सूरज ने मुक्त किए, किरणों से गगन पहुंच धरती को रंग दिए। सूरज को विजय मिली, ऋतुओं की रात हुई, कह दो इन तारों से चंदा के संग संग चलते चलो। यहाँ पर कवि जो है सूर्य की कर्मशीलता के द्वारा मनुष्य को सक्रिय रहने का परामर्श दे रहा है और कह रहा है कि हे मनुष्य, निरंतर चलते रहो। तुम्हें कभी भी न रुकने वाले सूर्य के साथ चलते ही रहना चाहिए। अंधकार ने जिनको अभी तक अपने बंधन में बंद कर रखा था, सूर्य की गतिशीलता से वे भी स्वतंत्र हो गए। सूर्य की प्रकाश किरणों ने आकाश को साफ कर दिया और धरती को रंगीन बना दिया है। गति धर्म का पालन करने वाला सूर्य विजयी हो गया। चंद्रमा की गतिशीलता के कारण रात्रि सुसज्जित हो उठी, तारे आकाश में चमकने लगे। मनुष्य को भी चंद्रमा के समान चलते ही रहना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो गतिमान बने रहता है वह बुराइयों का नाश कर देता है। इसलिए हे मनुष्य, गतिमान बनिए। आगे की कविता की पंक्तियां हैं। रत्नमयी वसुधा पर चलने को चरण धर दिए, बैठी उस क्षितिज पार लक्ष्मी श्रृंगार किए। आज तुम्हें मुक्ति मिली, कौन तुम्हें दास कहे। स्वामी तुम ऋतुओं के संबत के संग संग चलते चलो। यहाँ मनुष्य को कर्म के सहारे समस्त संपदा पाने का परामर्श देते हुए कवि कहते हैं कि हे मानव, रत्नों से भरी इस पृथ्वी पर चलने के लिए परमात्मा ने पैर दिए हैं। तुम्हें लगातार चलते रहकर पृथ्वी के उस किनारे सज धज बैठी धन की लक्ष्मी अर्थात देवी लक्ष्मी को प्राप्त करना है, संपदा को प्राप्त करना है। संपन्नता मिलने पर तुम बंधन मुक्त होगे। तुम्हें कोई भी गुलाम नहीं कह पाएगा, परतंत्र नहीं कह पाएगा। कर्म के द्वारा गतिशील रहकर तुम ऋतुओं के स्वामी हो जाओगे। बस तुम संबत के साथ चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। रत्नमयी वसुधा पर चलने को चरण दिए हैं ईश्वर ने, बैठी उस क्षितिज पार लक्ष्मी श्रृंगार की है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए हे मनुष्य, गतिमान बने रहो। आगे के बोल कविता की कुछ इस तरह से हैं। नदियों ने चलकर ही सागर का रूप लिया, मेघों ने चलकर ही धरती को गर्भ दिया। रुकने का मरण नाम, पीछे सब प्रस्तार है। आगे हैं देवयान, युग के ही संग संग चलते चलो। यहाँ पर बताने का प्रयास किया कि गतिशील रहकर मानव देवत्व तक पा सकता है। यदि वह रुक गया तो मृत्यु का वरण करना होगा। गति का महत्व बताते हुए कवि कहता है कि क्षीण आकार की नदियों ने गतिशीलता के द्वारा ही विशाल समुद्र का रूप धारण कर लिया है। गति को अपनाकर ही बादलों ने धरती को गर्भ प्रदान किया है। अर्थात बादलों से पानी गिरते ही धरती के गर्भ से अनेक वनस्पतियां उगाती हैं। हे मनुष्य, तू स्पष्ट जान ले कि जीवन में रुकने का, कर्महीन होने का नाम मृत्यु है। मृत्यु के पश्चात मात्र पत्थर ही शेष रहते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता। यदि तुम गतिशील रहकर कर्म करते रहोगे तो तुम्हारे स्वागत के लिए देवताओं के रथ तैयार खड़े हैं। इसलिए तुम
समय के साथ चलते ही चलो। यह कहने का आशय ये है, यदि गतिमान बने रहे तो सारा सुख ऐश्वर्य प्राप्त होगा, और रुक गए तो मृत्यु आपका वरण कर लेगी। आगे कविता कुछ इस तरह है कि मानो जिस ओर गया नगर बसे तीर्थ बने, तुमसे है कौन बड़ा, गगन सिंधु मित्र बने, भूमा का भोगो सुख, नदियों का सोम पियो, त्यागो सब जीर्ण वसन, नूतन के संग संग चलते चलो। गति के फलस्वरूप हुई मानव की विकास यात्रा की ओर संकेत करते हुए प्रेरणा की बात की है। कवि ने प्रेरित किया है, नवीनता को अपनाकर आगे बढ़ने का परामर्श दिया है। कर्म करते हुए मनुष्य ने जिस तरफ भी कदम बढ़ाए उसी तरफ नगर तीर्थ आदि बनते चले गए। हे गतिशील मनुष्य, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। पृथ्वी लोक ही नहीं, आकाश और पाताल भी तुम्हारे अपने प्रिय हो गए हैं। हे मानव, तुम नदियों का जल रूपी अमृत पियो और पृथ्वी के सभी आनंदों का उपयोग करो। तुम पुराने वस्त्र त्याग दो और नवीनता के साथ साथ चलते चले जाओ। तात्पर्य यहाँ पर यही है कि पुरानी महत्वहीन परंपराओं रूढ़ियों को छोड़कर नवीन जीवन पथ पर ग्रहण करो और आगे बढ़ते जाओ। हे मनुष्य, रुकने का नाम जीवन नहीं है, जीवन आगे बढ़ने का नाम है, इसलिए बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। ये वीडियो कैसा लगा आपको? एक संक्षिप्त व्याख्या भी प्रस्तुत करने की कोशिश की। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।